हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे। आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ फिर डिस्कशन का पार्ट बनेगा। आज हम डिस्कस करेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस को अगर हम तोड़ते हैं तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने स्वॉट एनालिसिस करती रहती है ताकि उसको पता रहे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और अभी आज के लिहाज से उसकी वीकनेसेस क्या है, आज के लिहाज से उसकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं। अच्छा देखिए, ज़िंदगी में इंसान आप अपनी लाइफ के अंदर भी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जिस इंसान को पता ना हो तो वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में कैसे रख सकता है। देखिए, स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस ये आपका इंटरनल फैक्टर है जो आपके अंदर है। आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। और आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको अपनी ताकत और अपनी कमजोरी पता होती है, तो वो अपने मौके जो उनको मिलने वाले होते हैं और अपनी आने वाले खदशात से भी आगाह रहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में इल्म हो। इसको एक मज़ीद एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मेरी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक ए ग्रेड में पास किया। किस चीज़ सब्जेक्ट में पास किया? साइंस में पास किया। अब साइंस में जब पास किया तो उसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज होंगे ना। मुझे पता है कि मेरी किस कोर्स के अंदर मेरी स्ट्रेंथ है और किस कोर्स के अंदर मैं वीक हूँ। तो मैं अपना डिसीजन लेते वक्त यानी मैं आगे जाऊँगा, क्लास 11 में जाऊँगा, इंटर में जाऊँगा, तो मैं ये मुझे पता होगा कि मैं किस एरिया में एक्सेल कर सकता हूँ, मैं कहाँ हूँ या मुझे कहाँ काम करके दुनिया के मुकाबले खड़ा होना है, तो किधर काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ क्लियर हो गई। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपको अपनी थ्रेट वीकनेसेस पता है। अब जब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है, यानी मुझे ये पता था कि मैंने अपना ये एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो मेरा कोर सब्जेक्ट जो मुझे आने वाले दिनों में सेलेक्ट करना है, वो कौन-सा है। मुझे अपनी वीकनेसेस भी पता थी कि किस कोर्स के अंदर मैं वीक हूँ, तो मैं वो सेलेक्ट नहीं करूँगा। फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर ने कहा कि बेटा तुम फिक्र नहीं करना एडमिशन की, जिस कॉलेज में बोलोगे, जिस यूनिवर्सिटी में बोलोगे, मैं तुम्हें एडमिशन दिला के देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। डन है। तो ये हो गई आपकी अपॉर्चुनिटीज़। फिर थ्रेट्स। फिर जब आपने जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट था, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट में ऑब्सोलीट हो गया है, उसको कोई नहीं लेता, उसके स्टूडेंट को जिन्होंने उसको पास किया है उसके उस करंट मार्केट के अंदर कोई डिमांड नहीं है। तो ये तो थ्रेट है ना। आप दिमाग में सोचोगे ना कि यार ऐसा ना हो कि मैं जिस कोर्स में कर रहा हूँ उसकी मार्केट में डिमांड ही ना हो, फिर मैं जॉब कैसे करूँगा, मैं उस काम में मजीद एक्सेल कैसे करूँगा, अपना अगर बिजनेस भी करता हूँ उस चीज़ का, तो वो चीज़ यहाँ पर तो बिकने वाली नहीं है। तो मुझे ये खदशा है, फिर वो खदशा है, फिर दिमाग में सवालात। तो आपने मार्केट को देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कन्वर्ट करना है। देखिए, दो इंटरनल फैक्टर हो गए, दो एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सेम यही सिनेरियो होता है कि आपने स्ट्रेंथ, आपको पता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हूँ, सही है, मुझसे कोई इस चीज़ों में हार नहीं सकता। लेकिन वीकनेसेस क्या थी आपकी? वीकनेसेस आपको पता, कमजोरियां आपको पता थी कि मेरे पास कैपिटल का मसला है, मेरे पास पैसे कम है, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बूस्टिंग तो हूँ लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे पास ये मसला है, वो मसला है, ये आपको अपनी वीकनेसेस पता है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ ये भी हो सकती है कि जिस काम में आप काम करने चाह रहे हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज़ आ गई जिसमें टैक्स आपको माफ़ कर दिया गया या 50% डिक्लाइन पे चला गया, तो ये अपॉर्चुनिटी आ गई ना। एक अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम कोई और दूसरा करता ही नहीं है, यानी उसका जो है वो मार्केट के अंदर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपका, आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आपकी मोनोपोली है उसके अंदर। ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं क्योंकि जब आपकी मोनोपोली है तो सब बंदे आपसे ही लेंगे ना, या आपकी प्रोडक्ट कोई बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट, तो आपके पास कस्टमर आएंगे। थ्रेट क्या हो सकती है? हो सकता है कि आपका रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाए, जिस जो बेसिक कंपोनेंट है आपकी प्रोडक्ट का वो शॉर्ट हो जाए। हो सकता है कि आपके मुल्क के अंदर उस चीज़ की पाबंदी लग जाए जो आप बना रहे हो, या हो सकता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी मशीनरी है, वो मशीनरी जो है उसमें आग लग जाए, उसके लिए इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी थी, या कोई और एक्स वाई जेड। मतलब थ्रेड्स डिफरेंट किस्म की हो सकती है। हो सकता है आपकी काम जैसे मुख्तलिफ और राइवल्स आपके क्रिएट हो जाए मार्केट के अंदर,
ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई ना। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को हम एक और लाइव एग्जाम्पल के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारा एक ब्रांड है शूज़ के अंदर बाटा, ठीक है। बाटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका ब्रांड लॉयल्टी, जो लोग बाटा को लेते हैं ना वो बाटा ही लेते हैं, क्योंकि उसकी चीज़ें बड़ी मजबूत होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं। उसकी वीकनेस क्या हो सकती है, तो उसका ब्रांड नेम बन गया कि उसकी चीज़ें बहुत ड्यूरेबल होती हैं, लॉन्ग टाइम चलती हैं। उसकी वीकनेस क्या हो सकती है, उस जैसी ड्यूरेबल चीज़ें और भी मार्केट में आ जाए, और दूसरे ब्रांड अब आ गए जो कि उसकी सेल को बहुत हद तक तोड़ चुके हैं। उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं कि बाटा जो है वो कुछ ऐसी लॉन्चिंग कर दे, या कुछ ऐसे शूज़ निकाल दे, कुछ ऐसी कंफर्ट्स दे दे जो कि मार्केट के मुकाबले बहुत चीप रेट भी हो। इसका जो बाटा का ब्रांड है वो तो अपनी जगह पे है ही कि ड्यूरेबिलिटी है, तो लोग क्या करेंगे, ये इसकी अपॉर्चुनिटी होगी, इसके बाद ज़्यादा सेल्स आएगी, ज़्यादा चीज़ें आएंगी। अब इसके लिए थ्रेट क्या है कि इसके जो है डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑड होते हैं, यानी मखसूस ही डिज़ाइन है इसके पास। ये इसके बाद एक थ्रेट है कि इस जैसे अगर दूसरे इसके राइवल्स जो है वो सेम डिज़ाइन और कम पैसे और ड्यूरेबिलिटी के साथ मार्केट में इन हो, जिनकी ब्रांड लॉयल्टी भी बन चुकी है, तो क्या करेंगे, बाटा की सेल गिरेगी। हो सकता है बाटा का जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो शॉर्ट हो जाए, जो वो मखसूस कोई अपनी सूशन या कोई ऐसा सोल या कुछ के ऐसे मशीनरी वो शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए, तो ये भी थ्रेट है। हो सकता है जिस जगह पे उसकी शॉप्स हों बंद करवा दी जाए किसी वजह से, आग लग जाए। डिफरेंट किस्म की थ्रेट्स है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि थ्रेट क्या क्या हो सकती है, मुझे शूज़ के काम में क्या क्या थ्रेट हो सकती है। तो बाटा का था ब्रांड तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके लिए थ्रेट क्या है, दूसरे ब्रांड उस जैसे ही आ गए और लोग उसकी तरफ ज़्यादा आने लगे, वो एडवर्टाइजमेंट, वो प्रमोशन, वो एक्सपेंसेस ज़्यादा करने लग गए। तो कहीं ना कहीं जाके भाई लोग बोलेंगे ना कि भाई बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और ये बाटा तो कोई नया डिज़ाइन भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, सिर्फ एक ब्रांड है बस। अब हम दूसरी चीज़ें भी लेंगे क्योंकि वो ब्रांड तो वो भी बन गए। तो ये चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर जो है वो चीज़ों को देखती रहती है और अपने अंदर अपने आप को सुधार लेके आती रहती है। स्वॉट एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, सेम पीएलसी की तरह, सेम बीसीजी की तरह ये भी स्ट्रेटेजिकल डिसीजन लेते हुए ऑर्गेनाइजेशन सोच रही होती है। आप भी अपने अंदर सोच रहे होते हैं, एक नॉर्मल इंसान भी ये सोच रहा होता है कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना ये आर्ट है, आप सीखते हो। आपके अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की बात दूं, प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती उसको पावर पॉइंट के अंदर, क्या करेगा वो, दूसरे दूसरे बनवाता रहेगा या खुद सीखेगा, कब तक डिपेंडेबिलिटी में रहेगा भाई। तो वो सीखता है और वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेता है। इसी तरह कुछ लोग थ्रेड्स को भी अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक आर्ट है, अगर आप अपना एनालाइज करते रहोगे, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखते रहोगे, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को फेस करने के लिए आपके पास मौके मौके। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अच्छी हैं, वीकनेसेस और थ्रेट्स आपकी कमज़ोर कर देंगे आपको। तो आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है और थ्रेट को अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो फिर आप कामयाब हो गए। आई होप आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह प्यार मोहब्बत जारी रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करते रहिए भाई प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।